नमस्कार दोस्तों। हाल ही में कई रिपोर्ट सामने आई है जिनके अनुसार दुनिया के विकसित और शिक्षित देशों में लगातार किसी धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या घटती जा रही है। और ये बात सिर्फ किसी एक धर्म के साथ नहीं है, ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन सभी जगह एक ही देखी जा सकती है कि जैसे एजुकेशन बढ़ती है वैसे वैसे लोग धर्म से दूर छिटकते जाते हैं, जिसका कारण है धर्मों की अवैज्ञानिकता और अंधविश्वास और धर्मों की कहानियाँ जैसे भूत, प्रेत, लोक, परलोक और बाबाओं का कल्ट तो है ही इसमें। सबसे बड़ी बात, लोक धर्म का वह रूप जो आम जनमानस मानता है, जो दुनिया भर में अलग अलग धर्मों के माध्यम से प्रसारित है, वह रूढ़िवादी और विज्ञान को न मानने वाला है। लेकिन विज्ञान तो आज का फैक्ट है, तथ्य है, इसे नकारा जा नहीं सकता है। इसीलिए जैसे जैसे विकसित देशों में विज्ञान आया और शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ और शिक्षा की बुनियाद बहुत बहुत ज़्यादा मजबूत होने लगी, तो लोग धर्मों के द्वारा लगाए गए बंधनों को और धर्मों के द्वारा फैलाए गए अंधविश्वासों को नकारने लगे। जैसे धर्म लोगों के जीवन में घुसने की कोशिश कर रहा था। कई सारे सामाजिक बंधन, दबाव, रोक टोक, क्या खाना है, क्या पहनना है, कैसे रहना, लड़कियों को पढ़ाना है, नहीं पढ़ाना, महिलाओं की शादी, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और भी कई सारी चीज़ें जो लोक धर्म के उस रूप ने मानवता पर जबरदस्ती थोपी। इसलिए जब शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ और लोगों ने उन किस्सों कहानियों को समझने की हिम्मत दिखाई और उनकी हकीकत जानी, तब वे लोग किसी भी मान्यताओं को मानने के लिए तैयार नहीं हुए और धर्म से अलग हो गए। और आज के युग में विज्ञान यही काम कर रहा है, तो हमारे सामने सवाल उठता है कि क्या विज्ञान धर्म को जड़ से मिटा देगा? जैसे जैसे दुनिया के बाकी देशों में भी शिक्षा और विकसित प्रणालियाँ पहुँचेगी, वैसे वैसे क्या धर्म मिट जाएगा? तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि वास्तव में धर्म होता क्या है, एक वास्तविक धर्म की पहचान क्या है। माने अगर ये किस्से और कहानियाँ अगर धर्म नहीं है तो वास्तविक धर्म है क्या? इसलिए वास्तविक धर्म के केंद्र में कोई किस्से कहानियाँ नहीं, बल्कि अ रूट कॉज फिलॉसफी होती है, माने दर्शन। जिस धर्म के केंद्र में दर्शन नहीं है वो धर्म धर्म नहीं, मात्र कहानी है। धर्म का वास्तविक उद्देश्य ये है कि हम हमारे अकेलेपन से, हमारी बंधन भरी जिंदगी से ऊपर उठकर एक उत्कृष्ट जिंदगी को जी सके और फिर शान से मर सके। वास्तविक धर्म में यानी कि दर्शन या फिलॉसफी में किस्सों और कहानियों के लिए कोई जगह नहीं है। ये सिर्फ छोटे लोगों के मन का द्वंद्व रहा है। और मेरा मानना है, और जहाँ तक मैंने जाना है, मैंने पढ़ा है, तो धर्म का मतलब मानना नहीं होता, किसी कल्ट में शामिल होकर किसी के सामने सर झुकाना नहीं होता। धर्म का मतलब जानना होता है, स्वयं को, अपनी ज़िंदगी को, इस दुनिया को और इसकी वास्तविकता को जानकर फिर एक सही ज़िंदगी जीने का नाम धर्म है, ना कि किसी कल्ट का या किसी पंथ संप्रदाय का नाम धर्म है। इसीलिए आप फिलॉसफी पढ़िए और इन सब छोटी चीज़ों से, कहानियों और अंधविश्वासों से बाहर निकलिए। दर्शन पढ़ो, जिज्ञासा करो, खुद को जानो और ये मानना बंद करो जो बाबा, जो लोग, आपका परिवार, समाज आपके ऊपर बंधन डालता है, आपको अपनी बात को मनवाने की कोशिश करता है। और जो जो कोई भी, जो बाबा आपको मानने पर नहीं, जानने पर नहीं और मानने पर जोर देता है, आप उसे लात मार दीजिए। कहिए कि वास्तविक धर्म तो जानना है, आप मानने पर क्यों जोर दे रहे हैं? और तब हम देखेंगे कि धर्म का वास्तविक रूप हमारे सामने आएगा। और उस धर्म के वास्तविक रूप को जो टाइमलेस है, न कि टाइम डिपेंडेंट है, उसे न कोई विज्ञान, न कोई एआई, कुछ भी, जब तक इंसान की उदासी और उसका अकेलापन कायम है, उसको दूर हटाने के लिए धर्म भी जरूरी रहेगा। लेकिन किस्से और कहानियाँ, विज्ञान उनको जला देगा, ख़त्म कर देगा। इसलिए तैयार रहिए अपनी मान्यताओं को छोड़ने के लिए और वास्तविक धर्म के लिए लड़िए और समर्थन कीजिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।